हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि पिछले 4 महीने में प्राइस ने लगभग 2500 पॉइंट की रैली हमें दी, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। और उस 2500 पॉइंट की रैली लेने के बाद 21 जुलाई से 27 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5 ट्रेडिंग सेशंस में उसी पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग देखी गई, प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। और 28 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया और उस कंसोलिडेशन में प्राइस एक्शन ने हमें ये इंडिकेशन दी कि बहुत थोड़ी सी एक सप्लाई प्राइस के अंदर क्रिएट हुई। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि वो सप्लाई इतनी काफ़ी नहीं थी कि प्राइस को नीचे ले जा सके। अगर प्राइस को और नीचे जाना है तो और सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए प्राइस के अंदर। लेकिन आज 31 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने फिर से एक बार देखा कि प्राइस लगभग उसी 200 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ और उस कंसोलिडेशन के अंदर कोई ऐसी सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट होती हुई नहीं दिखी एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी। प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन इस 150 पॉइंट के अंदर कोई ऐसी खास सफिशिएंट डिमांड नहीं थी। जैसा कि मैंने अभी कहा, इंट्राडे की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत थोड़ी सी डिमांड थी, लेकिन इंट्राडे की डिमांड, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, वो इंट्राडे के अंदर खत्म हो जाती है। वो इंट्राडे की डिमांड को इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसको उस डिमांड को हम पोजिशनल के अंदर चेंज कर सकें एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली आज के ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक हमें क्लियरली ये सजेस्ट कर रही है कि अभी तक प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है, ना ही सफिशिएंट सप्लाई है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ हमें काम करना है। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा 2 4 5 ट्रेडिंग सेशंस अगर हम काम नहीं करेंगे, साइडलाइंस में बैठ करके प्राइस को वॉच करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। काम उस दिन करेंगे जिस दिन प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा होगी। उससे पहले अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि किस लेवल पर होगी, टॉप बनेगा या बॉटम बन चुका, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है या आरएसआई क्या कर रही है। मैं पहले भी ये बातें बहुत बार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस के अंदर जो भी कुछ होगा वो हमें बताएगा। अगर डिमांड क्रिएट होगी तो वो भी पता चलेगी, अगर सप्लाई क्रिएट होगी तो वो भी पता चलेगी। सिर्फ हमें वो देखने की अकल आनी चाहिए और प्राइस फॉलोअर्स को वो देखने की अकल है, हम देखना जानते हैं। और वो जब भी होगा प्राइस के अंदर सबसे पहले पता चलेगा, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करे, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और जो हमारे भाई बहन प्राइस बिहेवियर को पढ़ना जानते हैं वो ये सभी बातें जानते हैं कि जब प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ होगा तो प्राइस हमें अपने आप बताएगा, अकॉर्डिंगली हम अपना काम करेंगे। और यदि आप भी प्राइस को पढ़ना सीखना चाहते हैं, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े। हमारे कोर्सेज हैं, उसमें हम पूरा क्लियरली ये सब कुछ सिखाते हैं कि किस तरीके से बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करे, बिना किसी डाटा या ग्लोबल या डोमेस्टिक न्यूज़ की चिंता करे, प्राइस को किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई की जाती है। अब कल 1 अगस्त 2023 के लिए प्राइस बिहेवियर हमें क्या बोल रहा है। जैसा मैंने भी कहा दोस्तों कि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है, ना सफिशिएंट सप्लाई है। तो अगर हम ब्रॉडर एक इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की पर्टिकुलरली, तो निफ्टी के अंदर तो ये सिचुएशन है। ज़रूरी नहीं है कि हमें रोज़ रोज़ काम करना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें निफ्टी के अंदर ही काम करना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर निफ्टी के अंदर सफिशिएंट डिमांड सप्लाई क्रिएट नहीं हुई तो बाकी जगह पर भी ऐसा ही होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमें प्राइस को पढ़ना आता है तो जैसा मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, डिफरेंट स्टॉक्स में और अदर इंडेक्सेस के अंदर ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जहां पर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई बनी हुई है। अगर हमें वो देखनी आती है तो हमें वहां पर काम करना चाहिए। आप निफ्टी को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दीजिए जब तक उसके अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट नहीं हो जाती, और तब तक आप दूसरे स्टॉक्स, दूसरे सेक्टर्स, दूसरे इंडेक्सेस या दूसरी कमोडिटीज की तरफ ध्यान दीजिए। वहां पर मैंने पहले भी कहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो हमें वहां पर ध्यान देना चाहिए जब तक निफ्टी के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट ना हो जाए। और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कभी भी जब भी निफ्टी के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट होगी तो प्राइस हमें बताएगा। मैं यहाँ पर रोज आपके साथ जुड़ता हूँ, आपको आकर के जरूर बताऊंगा कि निफ्टी के अंदर कब और कहां पर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट हुई, और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे साथ वो 2-2.5 हज़ार पॉइंट की रैली एंजॉय की है तो उसका स्वाद लीजिए और साइड लाइन में बैठ करके इंतजार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी प्राइस के अंदर देखें वो मैं सब चीज़ें यहाँ करके बताता हूँ हमारे इस चैनल पर, हमारी वीडियोस के माध्यम से। तो वो वीडियोस आपसे ना छूटें और आपको हर पल की एक्टिविटी का पता चलता रहे, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ में जरूर दबा दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 1 अगस्त 2023 के प्राइस सेक्शन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर कोई डिमांड क्रिएट हुई या सप्लाई क्रिएट हुई, और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।